हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम लोग आज नेटवर्क का एक और क्वेश्चन करेंगे जो सिमेट्री पर बेस्ड होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। जरा समझ लीजिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ये डायग्राम तो आपके सामने है। इसमें कह रहा है हमसे क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई। ध्यान देना प्लीज, ए एंड ई के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसी को आगे मैं दूंगा ए और सी के लिए भी। तो चलिए पहले ए और ई के बीच के लिए बात करते हैं। देखिए, अगर कोई नेटवर्क का क्वेश्चन आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगे तो उसमें ढूंढने की कोशिश करिए कि सिमेट्री तो नहीं मैच हो रही है। इसी क्वेश्चन में जरा गौर से देखिएगा। मैं एक सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। यहां देखिए, ए से पास होती हुई ये लाइन यहां सी से होते हुए जा रही है। आप जरा देख लेना, इसका एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे मैच हो रहे हैं। यानी ये वाला इसका सिमेट्रिक है, ये वाला इसका सिमेट्रिक है, ये वाला इसका सिमेट्रिक और ये वाला इसका सिमेट्रिक। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो समझ लेना कि कुछ पॉइंट्स है जिनका पोटेंशियल कॉमन होगा। जैसे बी का पोटेंशियल डी से इक्वल होगा, यानी पोटेंशियल एट बी इज मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, एंड पोटेंशियल एट एफ आल्सो इक्वल टू पोटेंशियल एट एच। ये तो इसका पोटेंशियल कॉन्सेप्ट बता दिया। यानी इसको हम लोग बी को डी जैसा पॉइंट लेट कर सकते हैं। तो इसको जस्ट फोल्ड कर दीजिए, यानी ये चीज इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। ओवरलैपिंग में ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो डीसी है ना, वो बीसी के पैरेलल कंसीडर होगी, ध्यान रखिएगा। और जो बीए है वो एडी के पैरेलल है, जो एच जी है वो एफ और जी के पैरेलल है, जो ई एच है वो ई एफ के पैरेलल है। तो चलो इनको हम फोल्ड करते हैं पैरेलल समझ करके। यानी कि अगर इस आर और इस आर को एक दूसरे पे ओवरलैप कराएंगे तो इन दोनों का पैरेलल रिजल्ट आएगा, जो कि r/2 बनने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, जब ये इस पे ओवरलैप होगा तो r/2 बनेगा। ये वाली लाइन इस पे ओवरलैप होगी तो ये r/2 बनाएगी। ये r, ये वाला r इस पर ओवरलैप होगा तो ये r/2 बनेगा। ये वाला इस पर ओवरलैप होगा तो r/2 बनेगा, और ये वाला इस पर ओवरलैप होगा तो r/2 बनेगा। यानी ऊपर वाले हाफ को हमने जस्ट फोल्ड करके इस पे ओवरलैप करा दिया है। अब हम बचे हुए सेक्शन को नए डायग्राम में, आप लोग दोबारा से डायग्राम बनाइएगा, मैं इसी में थोड़ा सा इरेज करके बना दे रहा हूं। तो अब आप बचे हुए सेक्शन को आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ऐसी सिचुएशन में हम इतना पहले इरेज कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं जो बचा हुआ पार्ट है उसकी, उसमें हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए भाई देखते हैं। ये आर हमारा लिखा है, ये दोबारा ध्यान लेना। अब चलो देखते हैं, हमें तो बिटवीन ए और सी फाइंड करना ना, इन दो पॉइंट्स के बिटवीन। तो चलिए ये देख लीजिएगा, सीरीज में है, देखो ध्यान से देखो। यानी एच जी, जी सी और सी डी वाले रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है। तो इनको सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला, देखो आर डैश नाम दे दिया रिजल्ट का, तो r/2 फर्स्ट वाला, फिर r और फिर r/2। ये जब सीरीज में आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2r। तो चलिए इन तीनों को रिड्यूस कर दे रहा हूं मैं और सिंगल रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूं। तो फिर जरा देखना, ये r/2 फिनिश हो जाएगा, ये r/2 फिनिश हो जाएगा, ये r हट जाएगा और ये वाला r/2 भी हट जाएगा। इन तीनों की जगह पर एक कॉमन रेजिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे। तो ये देख लीजिए, इस जगह पर हमने उस कॉमन रेजिस्टेंस को यूज किया है और उसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 2r आई थी। अब जरा ध्यान देना, ये जो 2r है और ये जो r/2 है, बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब इनका रिजल्ट हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे। तो चलिए पैरेलल में 1/2r यूज कर लेते हैं, और पैरेलल में ये वाला r/2 है, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा 2/r। तो चलो अब एलसीएम ले लो 2r, तो फिर यहां आ जाएगा 1 और यहां आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5/2r। मुझे लग रहा है इतनी बात आप आराम से समझ पा रहे हैं। 5/2r, ये 1/r डबल डैश, ऐसे नाम बदल देते हैं हम लोग, तो r डैश हो जाएगा हमारा 2r/5। अब इन दोनों का फिर से एक इक्विवेलेंट सोचना है तुम्हें, तो इन दोनों को एक जगह कॉमन की तरह यूज कर लीजिए, सिंगल रेजिस्टेंस। इसको हटा दे रहा हूं मैं। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहां पर पुट करने वाला हूं, इस जगह पर। आप लोग एक काम करिएगा, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन करें तो पूरा हर स्टेप पे नया डायग्राम बनाएं। फिलहाल इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 2r/5। हमें तो ए और ई के बिटवीन फाइंड करना है। उस समय ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू, ये देखो ऑल 3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इनको हम सीरीज की तरह ट्रीट करने वाले हैं। तो सीरीज की तरह इनका जब रिजल्टेंट फाइंड करने वाले हैं तो देखिए क्या बनेगा।
r/2 प्लस 2r/5 प्लस r/2। चलो इनको ऐड कर देते हैं। तो देखिए r/2 ये वाला और ये दोनों मिलकर के r बन जाएंगे। तो 2r/5 5 एलसीएम हो जाएगा हमारा, तो 5r प्लस 2r मतलब हो गया हमारा 7r/5। इन तीन का रिजल्ट 7r/5 हो गया। फिर इनको हटाइए, एक सिंगल की तरह यूज कर लीजिए। आप लोग हर स्टेप पे नया डायग्राम बनाए तो बेटर रहेगा, आपको आसानी से समझ में आएगी बात। तो चलिए इनका एक रिजल्ट यहां बना लेते हैं और इसकी जो वैल्यू आई है वो 7r/5 आई। अब देखिए ई और ए के लिए ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल है। पैरेलल में जैसे सॉल्व करते हो वैसे कर दीजिए। तो इसको आर इक्विवेलेंट नाम दे दे रहा हूं, फाइनल स्टेप है हमारा। तो ये 1/r प्लस 5/7r, एलसीएम हो गया 7r, यहां पर आ जाएगा हमारा 7 और प्लस 5, तो ये बनने वाला है 12/7r। तो इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे आर इक्विवेलेंट तो क्या कहेंगे, आर इक्विवेलेंट 7r/12, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है मैं एक बार लिख देता हूं, फाइनल रिजल्ट यहां पर ध्यान रखिएगा, आर इक्विवेलेंट हमारा निकल कर आएगा 7r/12 ओम। ओके, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।